झारखंड प्रदेश कार्यालय में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लगाया जनता दरबार। मकसद साफ था, जनता की समस्याएं सीधे सुनी जाएं और त्वरित समाधान हो। लेकिन इस दरबार में उठे कई ऐसे सवाल जो सरकार के दावे और धरातल की सच्चाई के बीच की खाई को उजागर करते हैं। लातेहार से आए एक दिव्यांग फरियादी संदीप ने मांग की कि ऐसे असमक्ष लोगों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बने, जहां रहने खाने की सुविधा हो, ताकि आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ लोग भी आत्मनिर्भर बन सके। लातेहार के मोहर प्रखंड से आते हैं तो उसके आसपास अगर 10 किलोमीटर के एरिया भी लेते हैं तो वहां से उनका आना रोज और जाना संभव नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो हम चाह रहे हैं मंत्री जी से कि हमारे सेंटर के आसपास एक आवासीय सुविधा दे दें, या वो ऐसा सुविधा दे दे जहाँ पे आवास और कंप्यूटर ट्रेनिंग दोनों हो सके, ताकि जितने दिन वो ट्रेनिंग ले वहाँ पे तो उनको वहाँ पे आने जाने की जरूरत नहीं पड़े। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो उनको रोजगार के लिए फंड या फिर लोन ही सही, लोन का सुविधा दिया जाए ताकि वो मतलब अपना रोजगार कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यही मेन उद्देश्य यही है। अब सवाल ये उठता है, जब झारखंड सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, ADIP योजना और झारखंड दिव्यांग विकास निधि जैसी योजनाएं चला रही है, तो फिर ऐसे फरियादी जनता दरबार में क्यों पहुंच रहे हैं? क्या योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमटी है? एक दूसरा फरियादी जो गुटखा बेचकर परिवार चलाता है, उसने अपनी समस्या रखी। हम लोग का पहले 200 रुपए का फाइन होती थी, अभी सीधा 1000 रुपए की फाइन कर दी। अब एक दुकानदार मान लीजिए दिन भर अगर 1000 रुपया कमाता है, जैसे कोई भी स्मोकर अगर मेरे दुकान में आता है, अगर वो पान बीड़ी से कुछ भी लेता है, अगर उसको खाते हुए चाहे पकड़ लिया चाहे जो भी, तो उसको 1000 रुपये फाइन है। उस विशेष में हमारे पास तो कस्टमर नहीं आए, तो हमारा जीविका चलाने में तो दिक्कत हो रही है। बस सरकार से हम यही मतलब गुहार लगा रहे कि हमको जीविका चलाने का साधन दिया। हर बार नए नए नियम, कभी 100 मीटर की पाबंदी, कभी सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित। अब सवाल ये है कि अब वो दुकान लगाए तो कहाँ लगाए? जब राज्य सरकार ने नशा मुक्त झारखंड की घोषणा कर दी है और स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं, तो फिर वित्त मंत्री से इस विषय पे कोई आश्वासन कैसे मिल रहा है? क्या विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है, या ये महज एक राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट है? पलामू के एक किसान ने बताया, 1999 में उसने 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन नहर निर्माण के लिए दी थी। नोटिस तो 2019 में मिला, मगर अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। सरकार ने सिर्फ 82 डिसमिल की जानकारी दी, बाकी जमीन की कोई जिक्र नहीं है। जब सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और राज्य अधिनियम 2015 के तहत पारदर्शी मुआवजा प्रक्रिया का दावा करती है, तो 25 साल बाद भी एक व्यक्ति भुगतान का इंतजार क्यों कर रहा है? जिला पलामू का निवासी हूँ। मैं 4/6/99 को अमीन शुल्क जमा किया था, जिसका सीमांकन 2013 में होता है, जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरा जमीन 2 एकड़ 12 डिसमिल, ग्राम सेवती के खाता नंबर 67, प्लॉट नंबर 12, रकबा 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन, ओरंगा मुख्य नहर निर्माण के लिए विशेष भोजन पदाधिकारी के द्वारा अर्जित किया गया है, जिसका नोटिस 2019 में 1 एकड़ 30 डिसमिल का मिलता है। शेष 82 डिसमिल जमीन छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान थर्ड पार्टी बिना विवाद खड़ा करके पैसा को कोर्ट में जमा कर दिया गया है। 13 फेड़ महुआ का गया है और मकान गया है, जिसका आज तक मुआवजा हमको नहीं मिला। दर दर के ठोकर खाने पर मजबूर है। मैं जिला के और अंचल से समस्त पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी से मिला, लेकिन टाल मटोल की नीति अपनाए हुए हैं। कहते हैं यहाँ जाइए वहां जाइए। अंचल कहता है कि विशेष भोजन का गलती है, और विशेष भोजन कहता है कि अंचल का गलती है। मेरा कहना है कि अंचल का गलती हो या विशेष भोजन का गलती हो, सुधार होना चाहिए। तीसरा जनता दरबार में आए हैं। 2 बार शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि पशुपालन मंत्री के यहाँ मिला था, जिसके आलोक में कार्रवाई होकर के वो राजस्व विभाग के फर्स्ट आवेदन लिखे थे। राजस्व विभाग से उपायुक्त पलामू को गया, पलामू उपायुक्त के यहाँ से चला गया विशेष भोजन पदाधिकारी के यहाँ, लेकिन वहाँ पर जो कर्मी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज क्या बोले मंत्री? आज तो मंत्री जी डायरेक्ट फोन किए संबंधित पदाधिकारी रश्मि मैडम को, जो विशेष भोजन पदाधिकारी है, बोले कि आवेदन व्हाट्सएप भी कर दे रहे हैं और इस पर एक्शन होना चाहिए।
जो होना हो। जनता दरबार की मंशा जितनी नेक है, सवाल भी उतने ही गंभीर हैं। अगर योजनाएं जमीन पर लागू होती, अधिनियमों का पालन ईमानदारी से होता और विभाग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते, तो जनता को जनता दरबार के चौखट पर बार बार न आना पड़ता। और देखिए, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस की प्रारंभ से कार्य संस्कृति रही कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र में भी मंत्री हो, वो जनसंपर्क करते हैं और कार्यालय में एक दिन किसी न किसी एक मंत्री जनता को आमंत्रित करते हैं। मैं दरबार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम जनसंपर्क करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज ही मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है, आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। और लोगों ने पॉजिटिव जो निर्देश है, हमारा डायरेक्शन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी तक मैंने जितने अधिकारियों से बात की है विभिन्न समस्याओं को लेकर, सभी लोगों ने कहा कि सर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी से ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर देता हूँ। और संबंधित जो आवेदक हैं वो भी हमसे मिलने आते हैं। मैंने इतना ही नहीं कहा है कि आपको कार्रवाई कर लीजिए, हमने ये भी कहा है कि हमारे व्हाट्सएप से जो आपको व्हाट्सएप किया जा रहा है, आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आप हमको बताइए। यह बात तो यहाँ तक है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे पांडे जी, कि अब तक कितना आया है। आज तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन बरसात है और लोगों की उपस्थिति तो जो है सो लोगों की उपस्थिति फिर भी इस बरसात में भी आज लगभग 25 की संख्या में आवेदन आए हैं और इसके पहले भी 20-22 की संख्या में आवेदन आए थे। उस पर कार्रवाई की गई और मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि जो पिछली बार मैंने किया था जनसंपर्क अभियान प्रदेश कार्यालय में, उसमें लगभग 80% जो डायरेक्शन हमारा था वो पूरा हुआ। और आज भी हमें भरोसा है, मैंने मांगा है एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो आप बताइएगा हमको। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना काम हुआ है, या फिर अगली बार जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आज की बैठक में जो कुछ भी हमारा निर्देश हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है वो हम अगली बैठक में या जनसंपर्क के कार्यक्रम में बताएंगे। एक चीज मुझे लगता है, मैं 1980 से एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड तक मैं ये देख रहा हूं कि विधायकगण, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, जनसंपर्क का आयोजन करते हैं, मंत्रीगण भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंपर्क अपने कार्यालय में या फिर अपने निवास स्थान पर करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन संबंधित अधिकारी अपने स्तर से क्यों नहीं कर लेते? ट्रांसफार्मर लगाने की बात आ रही है, भूमि विवाद से संबंधित मामला आ रहा है। बिमला टिग्गा जी ने कहा है कि साहब इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बातों का निष्पादन अगर संबंधित कार्यालय निचले स्तर पर कर लिए होते तो मंत्री तक आने की जरूरत हमको नहीं। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, अंचल स्तर के हो या राज्य स्तर के, संवेदनशील बनिए, जन कार्यों पर त्वरित
कार्रवाई करिए। ये उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रित अवश्य हुआ है। यदि आम लोगों की आम बातों का निराकरण निचली इकाई से लेकर जिला इकाई तक नहीं सॉल्व किया जाता है तो फिर ये लोकतांत्रिक विचारधारा से भटक जाएगी, अन्य विचारधारा की ओर ये आकर्षित हो जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ और ये बात मैं राजनीतिक नहीं, हृदय से ये बात कहता हूँ। हमारी पार्टी कहती है, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी अपने सभी 16 विधायक इसमें 4 मंत्री समय समय पर ये गाइडलाइन दिया करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये जिम्मेवारी आपको दी है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसके पीछे आरोप मंचन की बात नहीं है। विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये दोनों टीम वर्क के साथ काम करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास जो संपदा है ईश्वर ने जो इस राज्य को दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर हम लोग मिल करके काम करें, झारखंड के सर्वांगीण विकास की बात करें तो आने वाले वर्षों में ये देश के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित है। आपके माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि छोटी छोटी बात आप उनके गिरबान को सुने और जो राइट टू सर्विस है एक समय सीमा के अंदर आप उसका निष्पादन करें। अगर वो जेन्युइन है तो करिए, नहीं जेन्युइन है तो उनको बता दीजिए कि आपका काम नहीं हो सकता है, टेक्निकली ये संभव नहीं है। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।